कुछ बोलना है? नहीं सर। कहाँ घर हो? हम लोग गिरिडीह राजधनवार में तीनों सर। के? तीनों का मैंने घर गिरिडीह है राजधनवार। राज हनुमार। हाँ। ठीक। साहब ने कहा था हमारे खिलाफ। हाँ वहाँ सब तो गिरिडीह तो बूम करो हमारे है। जीजा जी तोहरे चेला है सर। के? नरेश रजक। नरेश? हाँ। अच्छा, सीओ साहब। हाँ। बोकारो में अभी हाँ पोस्ट। हाँ, रामगढ़ में हलो कुछ दिन। रामगढ़ हाल एक महीना। हाँ हाँ। कैसे होगा क्या होगा। आप लोग रहिएगा अभी? और आप लोग पुराने वाले हैं? अच्छा, हम आप लोग ढूंढ रहे थे। हाँ वहाँ ढूंढ रहे थे, देखें लाइए। हाँ क्लास हुआ कहाँ जो करिएगा? आपको बाकी बच्चा उसे कौन करना है? नोट्स तो देवे करेंगे हम लोग को। देखिए अभी नोट्स हड़बड़ाइए मत, नोट्स हम आपको दे देंगे एकदम, आप समझे? हाँ हाँ, जल्दी ही देंगे। देंगे जल्दी का मतलब देखिए अभी थोड़ा सा कुछ पार्ट बाकी है ना। देखिए बहुत माथा खराब करके लिखना पड़ता है, हम आपको बता रहे हैं। हाँ सिर्फ सुनिए ना, सिर्फ ग्रामर पोर्शन पर आप लोग ध्यान दिए हुए हैं, तो अभी किताब इसको ले लीजिए। हाँ, संपूर्ण कोठा भाषा एवं साहित्य है ना, अभी कल परसों आया हुआ है। कल बहुत एलेबोरेटिव है, और पूरा तो जेपीएससी पूरा डाला हुआ है, न जेएसएससी कंप्लीट जेएसएससी उसमें है, लेकिन कुछ पार्ट आपको जेपीएससी में भी का हिस्सा है, ठीक है ना, वो डाला हुआ। देखे बाबू? हाँ नहीं देख, साहित्य का प्रभाव दिख रहे थे। किसका है ये सब हुआ है आपको? भाषा की विशेषता, काल, रचना, टेंस, फीचर्स ऑफ कोठा लैंग्वेज एंड, आपको क्या नाम है, लिटरेचर, कोठा लैंग्वेज प्ला क्या है, रिलेशन विथ अदर लैंग्वेजेज में है कि आपको कोठा लैंग्वेज, ये इसे हो गया है क्लास ना। कोठा कोठा हिंदी साहित्य का कोठा साहित्य प्रभाव, उसके बाद बांग्ला साहित्य का नहीं हुआ है ना। ओके, क्या है क्या है? नहीं किए हैं तो पिछला बार आया था, तो आपको पिछला क्लास हम ले जा, मांगिएगा इनको दे देंगे, हम दे देंगे वीडियो ये। हाँ इनके हो चुका है तो दे देंगे वो। देखिए इसमें वो हम आज हमारा टॉपिक है हो गया है। बांग्ला भाषा का हुआ होगा। अच्छा हो गया है, लिखवाए हैं।
तो हम लोग उधर हो गया मान लीजिए, तो भैया मैं आपको करेंगे, ये हो चुका है ना, आपके पास नहीं है। बांग्ला का भी प्रभाव, मतलब बांग्ला साहित्य का प्रभाव देखें, प्रभाव है ना, कोटा साहित्य बांग्ला साहित्य का प्रभाव मैंने ऑनलाइन में भी हुआ है ये। ओके, हाँ, बांग्ला महाभारत आपके समझ ठीक है, हो ही गया, हेलो, हो गया, हाँ, वो ऑनलाइन में आप लोग नहीं हैं? तो लिखेंगे क्या आप? हम उसको हम दूसरे दिन लिखाएंगे, कैसा रहेगा? आज अलग अलग टॉपिक पढ़े हम लोग, लिखिए को हम उसमें पहले इसको देखिएगा कि सब थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, कहानी हम लोग पढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारा है बांग्ला साहित्य पर, हम नहीं बात करें बांग्ला, इसके बाद तुरंत चले जाते। काल विभाजन पढ़े है? नहीं हुआ है काल विभाजन, देखिए तो, हाँ, काल विभाजन हुआ है, काल विभाजन शुरू हुआ है, ओके। काल विभाजन पर हम लोग बात करेंगे, ये पहला टॉपिक है आपको उसमें, मैंने वो जो साहित्य के चैप्टर है ना, उसमें काल विभाजन हुआ। अच्छा, आप लोग को लोक साहित्य नहीं हुआ है ना? हैं? लोक साहित्य छूटिए गया है ना, तो चलिए लोक साहित्य नया शुरू करते हैं, ओके, नया टॉपिक लोक साहित्य। अभी देख रहे थे, हम पढ़ रहे थे ना, हाँ हाँ, तो ग्रामर पर कहाँ छूटा हुआ है, सब तो देख रहे हैं, सब इसमें है, काल है, जितना सब विशेषता है आपको, हाँ, कारक तो पहले ही पढ़ाए होंगे भाई आपको, सब हो ही गया है, अब उधर कुछ नहीं छूटा है, हम आपको बता रहे हैं कि हम अब लोक साहित्य छूटा हुआ है, हाँ। चलिए, लोक साहित्य एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हम लोग बात करेंगे, छोड़िए उसको, अब लाइन में आ जाएगा, हम उसको कायदे से पढ़ाएंगे। ठीक है, लोक साहित्य, लोक साहित्य दो गो शब्द के मेल से बनल है, लोक जोड़ साहित्य, है ना, अखिल साहित्य तो हम बता ले लिए तो होने के साहित्य, साहित्य किया हुआ है, समझ के बात को। अभी लोक मन समझिए पहले, लोक क्या है, लोक का मतलब क्या है? लोक से ही लोग बना है, लोक से ही समझिए लोग बना है। आप पीछे मुड़ के देखिए कि क कौन से ये है, वो बंटवारे के वर्गीकरण के हिसाब से क क्या है, अघोष है कि घोष है? हैं? क ख ग क्या है? क क्या है? अघोष है, क ख अघोष है, ग घ अंगा घोष है। तो ये लोक जो है, आपको यही देखिएगा, लोक एक्चुअली है क्या कि लोक, इसी में जो है सो आपको चेंज हो गया है आपको लोग, मतलब क आपको अघोष है और ये ग आपको घोष है, मतलब यहाँ घोषीकरण हुआ है, तो इसी से बना है लोग। लेकिन लोक के यहाँ अर्थ में ये है, लोक का दो अर्थ होता है, एक तो स्थानवाची, दूसरा मतलब क्या बोलते हैं कि माने समुदायवाची। स्थानवाची में जैसे बोलेंगे हम क्या कि स्वर्ग लोक,
यह लोक, परलोक, नरक लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्थानवाची हुआ। लोक करने से स्थानवाची हुआ। लेकिन बोलेंगे कि मान लें कि लोकसभा, लोकपाल, लोकगीत, लोक कथा, वो समुदायवाची हो गया, व्यक्तिवाची हुआ। इसलिए दो अर्थ होते हैं। आपके लोक का मतलब है, तो आप है कि समझेंगे कि लोक हम किसको बोलेंगे, जनता को। लोक मतलब जनता हुआ, तो सब जनता के बारे में वो नहीं होगा, बल्कि हमारे रांची में भी जनता है, तो क्या लोग हैं? लोग नहीं कहलाएंगे। लोक का विशिष्ट अर्थ है कि ऐसा जन समुदाय जो एक खास विशेष जगह पर रहता हो, जैसे गांव वगैरह है ना, जो कुछ लोग कहना है कि जो करीब करीब अनपढ़ हो, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, या आधुनिक जो दुनिया है उससे कम परिचित हो, ज़्यादा परिचित नहीं हो, ठीक है। विज्ञान है उससे ज़्यादा परिचित नहीं हो, और जो जिसकी एक अपनी भाषा हो, जो इसकी एक अपनी संस्कृति हो, और उस संस्कृति से अनुशासित होता हो, ठीक है। लोक जो है सो संस्कृति से अनुशासित होता है, कुछ अंधविश्वासों से, कुछ रूढ़ियों से। मान लीजिए कि गांव का आदमी एक आया, किसी ने कहा कि के सिन्हा के यहाँ दिखाओ तो ठीक हो जाएगा बीमारी। वो 2000 रुपये फीस दे करके दिखा तो दिया। गांव गया और उसको बोला गया एक आदमी, अरे हुआ से ठीक हो तो बोका, ये तो कर लगले हो भूत, कोई ओझा ठीक कर तो 2000 रुपये खर्चा किया, वो माने नहीं रखे, वो फाड़ फोड़ के फेंक देगा, चल जाएगा चावल लेके ओझा घर। वो गाइडेड बाय क्या, कल्चर से गाइड हो रहा है। अब पढ़ा लिखा आदमी ऐसे करेगा? नहीं करेगा। उसका ज़्यादा अनरिटन है, वो एकदम ज़्यादा वजनदार हो जा रहा है। तो जो मतलब है कि जो जिसको जो अब उसकी अपनी संस्कृति से वो अनुशासित होता हो, तो वैसा समुदाय, पहले जो है कि लोग हम बोलेंगे, वैसा समुदाय जो आमतौर पर खास विशेष जगह पर रहता हो, गांव टाइप का, और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं पढ़े, अनपढ़ लोग हों, जो जिनकी अपनी एक भाषा हो, अपनी एक संस्कृति हो, और उस संस्कृति से अनुशासित होता हो, अंधविश्वासों, रूढ़ियों के द्वारा अनुशासित होता है, कुछ मान्यताएं हैं उसकी, ये जो है सो आपको, उसको हम लोक बोलते हैं। अब लोक, वैसे लोक, अभी हम शायद बता रहे थे आपको ना कि मनुष्य सिर्फ हाड़ मांस का पुतला नहीं है, उसके अंदर भावनाएं हैं। तो भावना तो आपके पास भी है, उसके पास भी भावना है। अभी हम बोल रहे थे ना कि भाई आप मुका फाड़ के नहीं रोइएगा, और मुका फाड़ के रोएगा। भावना उसकी भी, आपकी भी है, एक्सप्रेशन। अब पोषण कहाँ हो रहा है? आपका शहरी परिवेश में पोषण हो रहा है आपकी भावनाओं का। आप अधिकारी बने हुए हैं, भूखा पड़ के नहीं रोइएगा भाई। गांव में है, बिल्कुल ठेठ है बेचारा, उसकी भावना कहाँ पोषित हो रही है? तो वातावरण पर डिपेंड करता है। तो वो जो है सो भावना उसकी भी है। तो उसकी भावनाएं जब परिवेश में जो घटना घटती है, और भावनाएं जो निकलती हैं, उसकी भावना, मैं शायद बता रहा था ना, तो उसकी भावनाएं जब शब्दों से निकलेगी, सुंदर देश को देखा, कौन चरैया बिना पाखी, देखा लिया अपन आँखी। पूछ रहा है कि कौन सी चिड़िया है जो बिना पाँख के है लेकिन उड़ती है। उसकी अपनी भावना बोल रही, कौन चरैया बिना पाखी, देखा लिया अपन आँखी। क्या है? बादल है, बिना पाँख के मगर चिड़िया की तरह उड़ाया जा रहा है। उसकी भावना जो निकल रही है, लोक साहित्य का हिस्सा है। तो उसकी भावनाएं जब शब्दों से निकलती है, वो लोक साहित्य हो जाता है। और आप जो शिष्ट समाज का आदमी जब कविता करेगा, तो वो शिष्ट कविता होगा, शिष्ट साहित्य बनेगा। और वो जो बोलेगा वो लोक साहित्य होगा। समझे बात को? यही फर्क है। माने वैसा लोग जो गांव देहात क्षेत्र में रहता हो, कम पढ़ा लिखा हो, जो उसकी अपनी एक भाषा हो, अपनी एक संस्कृति हो, जिससे अनुशासित होता हो, है ना,
वैसे आदमी की भावना जब शब्दों के माध्यम से निकलती है, गीतों के माध्यम से निकलती है ना, वैसी जो साहित्य होता है वो लोक साहित्य कहलाता है। ठीक है ना? तो कंसेप्शन क्लियर हुआ ना? तो ये है कि आपको लोक साहित्य वही हुआ। अब लोक साहित्य के जो अब इसका इसके भेद, लोक साहित्य का भेद ये है, आप पहला है लोकगीत और दूसरा है लोक कथा। अभी दिखाए थे ना, लोक साहित्य है लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, पहेली, मुहावरे, लोकोक्ति और मंत्र, ये पढ़ना है आपको। अब है कि लोक साहित्य में लोकगीत में, अब लोकगीत क्या है, लोक कथा क्या है, इसको समझिए। जब लोक की भावना जब गीतों के माध्यम से निकल गई तो लोकगीत हो गया। और क्या किया, अब लोक साहित्य के कुछ फीचर्स हैं, कुछ गुण हैं। क्या है? एक तो अलिखित होता है, मौखिक होता है लोक साहित्य। अलिखित होता है, वो मौखिक होता है और लोगों के कंठ में बसा हुआ रहता है। वो किसी व्यक्ति का संपत्ति नहीं होता है, मैं उसका कोई रचनाकार का पता नहीं चलता है। बुझे बात को? ओकर कोई रचनाकार के पता नहीं चलो है, ओकर मतलब मौखिक रहो है, कंठ से कंठ प्रचारित हो है, प्रसारित हो है ना, और केको व्यक्तिगत संपत्ति ना आके। जैसे शिष्ट जात में क्या बोले, कबीरा संगत साधु की हरे और की व्याधि, तो कबीर जी के ट्रेडमार्क लाग गए ओकर में, तो कबीरदास हो गए। लेकिन कोई अगर गीत गाए, मान ले बोला कौन चल रही है बिना पाँखी, कौन बनाया, कोई तो बनेले होते ना हो, लेकिन अगर पता है चलो है कि के बनेले से किसका है, तो बोले खोटा का थी है, पहेली है, चाहे खोटा का गीत है। नहीं, क्यों लेखा का पता चलता है, वहाँ रचनाकार का पता चलता है? नहीं चलता है। तो माने वैसन साहित्य है जकर कोई लिखवाई रचनाकार के पता नहीं है। ठीक है? और लोक संपत्ति माने लोक साहित्य है, लोक समाज के थाती है, लोक समाज के मतलब विरासत है, वही लोक साहित्य है ना। और ये मौखिक रहो है, कंठ से कंठ चलो है, एक दूसरे से यहाँ से वहाँ तक प्रचारित हो है, और साझा संपत्ति है कि वो केकर में कोई व्यक्तिगत ना है। ठीक है ना? माने लोक में कोई ये भी विशेषता हम छूट गलो कि लोक में, लोक समाज में समाज महत्वपूर्ण हुआ है, व्यक्ति ना है। कोई व्यक्ति अगर एगो कविता व्यक्ति भी बनेले होते, कोई ना कोई तो व्यक्ति ने बनेले होते हो, इतने कि चलो आज हम चने हम आज गीत बने वैसे तो नहीं होते। तो कोई ये है कि माने समाज के गीत है, लेकिन पूरा समाज मिलकर नहीं बनेले कोई एक होते। तो एक आदमी भी ओकरा बनेले, लेकिन पूरा समाज की चीज हो गई। कहानियाँ कोई एक आदमी बनेले होते हैं ना, लेकिन पूरा समाज के हो गए। मुझे बात को तो यह है कि अगर कोई लेखक ना हुआ है, मैंने रचनाकार पता ना खुद तो रहो, कोई ना कोई तो होबे करते, लेकिन पता नहीं चलो है, मौखिक रहो है, अलिखित रहो है ना, और सरल रहो है, सहज रहो है, ये एक और खुद फीचर्स है। ठीक है? और वो है कि ओकर में जो लोक समाज के जो संघर्ष है, रगड़ा रगड़ी है, हबड़ा हबड़ी है, हबड़ा हबड़ी बुझो है, हबड़ा में भिड़ंत मुठभेड़ अपन समय के साथ जो संघर्ष है, तो एकरा बोल सको है कि लोक साहित्य जो है लोक समाज के संघर्ष कथा है, संघर्ष गीत है, जीवन में चढ़ान और नभान के कहानी है ना। लोक साहित्य में लोक समाज के चढ़ान उतरान गिरान, हंसी ठट्ठा मुस्कान दुख सुख के पता चलो है लोक साहित्य में। शिष्ट साहित्य में शिष्ट समाज छापा रहो है,
आ ओकर में लोक सामाजिक छापार हो, समाज में कमी बेसी उतार चढ़ाव ओकर छापार हो। कुल मिला के ये है तोहर लोकगीत नहीं लोक साहित्य है ना। और लोक साहित्य में तो है कि जो एक भेद है वर्गीकरण में, कभी कभी सवाल पूछ तो लोक साहित्य के वर्गीकरण करा, लेकिन ऐसा सवाल तो नहीं पूछे चाहिए क्योंकि लोक साहित्य कॉमन है, कोठा लोक साहित्य की बात है ना। तो ये हो लोग अभी लोक साहित्य, ठीक है ना। अब कोठा उसमें है क्या कि वर्गीकरण में चला वो गीत। अब कोठा लोकगीत क्या है, तो भावना जब मैंने सवाल वो है कि मान ले पूछ सको कि कोठा लोकगीत जो है लोक मानसिक गीत गे अभिव्यक्ति है क्या, गीतात्मक अभिव्यक्ति है क्या, है ना। लोक समाज के लोक मानसिक मैंने लोक जैसे गीतात्मक अभिव्यक्ति है क्या। तो है क्या कि तब एक बुझे चाहिए कि गीतात्मक अभिव्यक्ति की है, तो लोकगीत है कि वही है कि मतलब जब मनुष्य मैंने लोक समाज जब परिवेश में जब ओकर परेशानी है, दुख है, सुख है, जखन आनंद से आनंदित भे रहते, जखन भीतर ओकर मतलब भावना आहत भे रहते, भावना में हिलकोरा मारल होते, तखन ओकर भावना जब बाहर होल होते गीत रूप में वो लोकगीत भे गए। बाहर में जो घटना हुआ है ओकर देख के हिलकोरा मारल होते न हो, यानी भावना जब आहत होलो, भावना जब हिलकोरा मारे तो निकल गए बाहर, ठीक है। तो भावना जब बाहर हुआ है ओकर से तो वह भेलो तोहर लोकगीत, गीत के माध्यम से, ठीक है ना। तो अब है कि लोकगीत माने लोक में लोक के हवा बतास से पैरायत गीत, तैरता हुआ गीत, लोक के कंठे बैसल गीत, लोक समाज के बारे गावल गीत, लोक विषय परिचल गीत, लोक है ना, और लोक बटले बनवल गीत। लोक साहित्य को भी यही बोल सकते हैं। लोक साहित्य माने कि जैसे मान लें कि लोक साहित्य को एकदम एक शर्त में है कि लौकिक बारे साहित्य मान ले, चाहे ये बोल सको साहित्य मतलब सब आज तो कथा गीत सब, और लौकिक बारे साहित्य चाहे विषय में, फिर है कि लोक बट ले या दने ले बनवल साहित्य। और लोक समाजे प्रचलित साहित्य। कुल मिला करके 4 रुपये है लोक साहित्य का मतलब है कि लोके के बारे साहित्य, लोक दनेले बनवल साहित्य। अरे समाज में सब मिलकर थोड़े बनवल होती हो, कोई न कोई बनेले होते हैं ना। तो चूंकि एक भी आदमी बनेले तो पूरा समाज की संपत्ति हो गई, क्योंकि एक व्यक्ति के महत्व लोक समाज में है नहीं, पूरा समुदाय के महत्व है। व्यक्ति के लोक समाज में लोक के महत्व नहीं है। अभी भी ग्रामीण समुदाय में है ना, जो इंडिविजुअलिटी जो है माने व्यक्तिगत जो है ना, वो प्रभाव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं है। शहरी समाज में मिलते हो ठीक है, ऐसा यहाँ तो ऐसा ना हुआ ना कल्चर में कि आपके यहाँ मरा हुआ है, बगल में शादी हो रही है, लेना नहीं कुछ मतलब है उसको। इंडिविजुअलिटी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ व्यक्ति का मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं है। गांव में हुक्का पानी बंद कर दो जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ एकदम रिलेशनशिप बना हुआ है। वहाँ जो बॉन्डेज जो है उनका सोशल बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग है। यहाँ सोशल बॉन्ड तो स्ट्रांग नहीं है
नहीं पूछ रहे हैं। कितना देखिए कि बगल अगल बगल क्वार्टर वाला बातें नहीं करता है, परिचित ही नहीं कि कहाँ का है, कैसे है, क्या करता है, कुछ नहीं मालूम। पहले वो लोग क्या करते पता नहीं है, नहीं पता है। अब वहाँ पूरा गांव में चाचा फूफा नाना सब लागल तो जहाँ जात प्रजा सब है, तो सोशल बॉन्ड जो है ना वहाँ बहुत स्ट्रांग होता है। तो वहाँ व्यक्ति का महत्व नहीं है, समाज के महत्व है। और यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाए, समाज महत्वपूर्ण नहीं है। तो लोक समाज में यही देख, तो लोक साहित्य क्या है? लोके के बारे साहित्य, लोक दनेले बनवल साहित्य, लोक समाजे प्रचलित साहित्य, कुल मिला के यही है, ठीक है ना। तो है क्या कि मान लें कि सपोज कर आप जैसे लोकगीत है, मधु मंसूरी गावो है, कोठा में सुकुमार जी गावो है, तो उस सुकुमार के बनवल है, लोक साहित्य ना है, उसी साहित्य हो गई। क्या है कि सुकुमार जी का नाम आवो है ना, कि सुकुमार जी गीतवा बनवल है, तो उस लोक के बारे लोक दनेले बनवल साहित्य नहीं होगा ना वो। तो लोक के बारे तो बनवल साहित्य नहीं है, लोक के बारे है, लेकिन लोक में प्रचलित भी है, लोक के बारे भी है, लेकिन लोक दनेले बनवल ना है। सुकुमार जी बने लेती यहाँ गाँव मान लो मुकुंद नायक गीत बने लो और गा लो, तो गीत जो है लोक के बारे में है, जो मेरे वह राग ताल में सब है, लेकिन बनेले है मुकुंद नायक, तो वो गीत लोक के बारे में है, लोक समाज में प्रचलित भी है, मगर लोक दनेले बनवल ना है। मधु मंसूरी बनेले है चाहे, तो वो लोक साहित्य ना हो, तो बुझे बात को। और जब विशुद्ध गीत है एक रखे बनेले हो, तो ना कह पर कोठा लोकगीत है, कहीं इतना गीत है, हजारों लोकगीत है, ओकर कोई पता चलो है? हमारे पास हजारों लोकगीत का संकलन है, कोई लग पता नहीं कब बनले, कहिया बनले। बात क्लियर भेले? क्लियर होलो कि ना से बोला ना? हाँ क्लियर लिखे कोई इसने, ठीक है ना। घर कहाँ बेलो गिरडे ना, तब मुश्किल ना हो, हाँ हाँ मुश्किल ना हो, आराम से लिखा। हाँ यस, सिक्स्थ वाला ने पूछा था कि कोठा और गीत का मान बताना है और उसका भेद भी लिखना है। हाँ तो वही भेद बताएंगे ना, अभी वर्गीकरण में चलाएगा। हम अभी सिंपल लोक साहित्य पर बात कर रहे हैं अभी हम। हाँ कि अभी लिखे वो वह वाला नहीं नहीं, अरे भाई लोक साहित्य जो बोलेगा ना, तो लोक साहित्य ही जो विशेषता हम ही बता रहे हैं वो भी हुए चलाएगा, सेम चीज चलाएगा। लोके के बारे गावल गीत, लोक समाजे प्रचलित गीत, लोक दनेले बनवल गीत, यही तो है लोक साहित्य का हिस्सा है, तो है ना। तो अभी हम मान लो, अब हम पढ़े हुए मान लो कि लोकगीत है, जैसे मान लो आप लोकगीत, चलिए सेम है। आप लोक साहित्य के जितना फीचर्स जानते हैं ना, तो सब पूरा का चले, तो लोक साहित्य का सब हिस्सा है। तो मान ला कि की पूछलो सब आप पिछले बार भेद एक के सवाल में है, तो लंबा हो गया। देखा जैसे मान लें कि चलिए लोकगीत है, माने लोक के बारे गावल गीत, कुछ लोग एक ऐसा लिखो थी,
लोकगीत लोक मानसिक गीतें अभिव्यक्ति है कई, गीतात्मक अभिव्यक्ति है ना। कंठे से कंठे प्रचारित प्रसारित है वो है। हाँ, लौकिक लौकिक लोग मौखिक रहो है मतलब। हाँ, नीचे ऊपर एकर में कोई रचनाकार के टवान मन पता नहीं चलो है, के बनेले ओकर पता नहीं चलो है, ठीक है, ओकर पता नहीं चल। फिर लोक कंठे बैसल रहो है, लोट कंठे मगजे बैठल, मगजे में दिमाग में बैठल रहो है, और कंठे कंठे प्रचारित प्रसारित हो है। समझ मने का समझ दिक्कत ना भेलो, लिखा जेते है ना, ठीक है। अब है कि कंठे कंठे प्रचारित प्रसारित हो है गोटे समाज सामाजिक थाती चाहे विरासत हकई। यह गोटे सामाजिक थाती विरासत है, हेरिटेज थाती भाई विरासत, थाती 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 हाँ थ थाती है, माने ये आपका है, इसको विरासत बोल सकते हैं, संपत्ति है ना। इसका लिख सको गोटे सामाजिक थाती विरासत या संपत्ति है, कैसे बोल सको है। ये कम नहीं होगा, अच्छे वाला फ्रिज वाला अच्छे वाला बहुत बढ़ा दिया है, गोड़ में दर्द कर रहा है। कहाँ इसका रिमोट पता नहीं कहाँ है, करिए उसको, यहाँ नहीं है, यहाँ तो नहीं है विरास उसमें नहीं है। ये है रिमोट, देखिए देखिए तो काम कर दिया थोड़ा, बहुत ज़्यादा है। चढ़ान नभान, चढ़ान और नभान उतार चढ़ाव,
जीवन के उतार चढ़ाव, गोटे सामाजिक सुख दुख नभान चढ़ान, नभान, हाँ उतार चढ़ाव समाज में हुआ ना भाई, उतार चढ़ाव चढ़ान नभान सुख दुख है ना। ओकर बाद है कि चढ़ान नभान, अब है कि वो गोटे सामाजिक, सामाजिक इसमें सामाजिक, सामाजिक लोक शिक्षण के पाठ्यक्रम है ना, जे जितना याद रखो पारो है कविता जैसे है ना, ऐसे जे जितना गीत याद रखो है तो ज़्यादा मानल जाए। भाई अखनी साहित्य में जो कविता जरा याद होते ज़्यादा है ना, कहते कोई शेरो शायरी करो होती मौखिक तो वो तारीफ हो है ना भाई, वैसे ही गीत जो जान होकर समाज में तारीफ होकर पाठ्यक्रम है लिखा जो तो नहीं बोला ये हो। लोक अभी कहीं भी लागू हो तो, लोक साहित्य में भी लागू हो तो, लोक गीत में भी लागू हो तो, खाली डालने जा खोठा के कहीं कहीं खाली खोठा, खोठा लोकगीत की विशेषता में ये है, खोठा लोकगीत के विशेषता है, ठीक है ना। और विशेषता में क्या है, खोठा लोकगीत, लोकगीतें भाणगिरी अश्लीलता नाय रहो है वैसे भांडगिरी अश्लीलता है भनैती हो जो ठीक है ओकरा में नाय रहो है।
खोटा लोकगीतें भाग भगवान भक्ति, भाग माने भाग्य, भाग्य भगवान भक्ति की चर्चा नाय रहो है। भाग भगवान या भक्ति डाल दो, भक्ति हेन तेन के चर्चा नाय रहो है। हेन तेन माने आदि, आलतू फालतू, ठीक है, ये सब चर्चा नाय रहो है। हेलो, हाँ हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? तो बाबू एक घंटे बाद क्लास, इसे हम क्लास में हैं, बात करेंगे एक घंटे, है ना? तो इस है क्या कोठा है? सही नहीं रहा। कोठा लोकगीत प्रकृति, अपन परिवेश, अपन संस्कृति के गीत है कहीं, ठीक है ना? अगला दे सकते हैं इधर, सरल सहज भाव और शब्दिक लड़ी है कहीं। इसे फीचर्स है लोकगीत का। अलंकार छंद हेन तेन नाय रहो है, मैंने इसमें अलंकार वगैरह नहीं रहता है। अलंकार, हाँ, अलंकार छंद रस तो रहता है, लेकिन अलंकार छंद नहीं रहता है ना। अलंकार ये
खोटा लोकगीत के संगे बाजा ताजा आया रूपे जुड़ल रहो है। बाजा ताजा मैंने वाद्ययंत्र साथ में होता है, जरूरी है। मैंने बिना बजा के आया रूपे, आया मैंने वास्तविक रूप में, जरूरी तौर पर आया मैंने जरूरी तौर पर जुड़ल रहो है। आया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आया आया रूपे जुड़ल रहो है ना। इसी में एक शब्द जोड़ सकते हैं, कहते रुकिए यहाँ है कि बाजा ताजार नाच, मैंने नृत्य, ठीक है ना। ये सब फीचर्स हैं। अब एक अगला है इसको ऐसे बोल सकते हैं, खोटा लोकगीत मोटा मोटी, इसको कहा दीजिए मोटा, खोटा लोकगीत मोटा मोटी एकला गावल नाय जाए, ठीक है। अकेले नहीं गाते हैं, चलो स्टेज में गा रहे हैं, सामूहिकता बोध इसमें जुड़ा है। एकला मैंने अकेले, एकला ऐसे बोल सकते हैं, ना है जा है बल्कि बिचकुन, इसी में डाल सकते हैं बिचकुन समूह गावल जाए, ठीक है। ये हो गया आपका फीचर्स। क्या एक बिंदु है, इतना याद रख दो। हाँ, एक नोट्स भी दे दो, ठीक है ना, एक नोट्स भी दे दो, जल्दी दे रो भाई, कहा चिंता करो। तो ऐसा करिए ना, तो नोट्स ले लिया चल जाइए, क्या झंझट करिएगा ना। तो वह आवा ना नोट्सवा, तो हम जे नोट्सवा में है वह ना बता रही हम तो के आखिरी नोट्स जीतो तो हवा हो जीतो, हम तो रखने बता रहे हो। हम ये ना, हम न से ना बोलियो, अरे लीक वाला बात ना है। हम जो क्लासिया में बतेबो न, आप बिना बतवल तो नोट्स वाले जो तो हवा हो जीतो ना पार में, हम तो रखे बता रहे हो। साथ ना कंप्लीट हो रहा है भाई, हमको हद समझ में हम नोट्स ले लेंगे तो आप खाली पढ़ के समझ जाइएगा, नहीं समझिएगा। जो बात नोट्स में है वही चीज हम यहाँ दे रहे हैं, देख लीजिएगा। हाँ, तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ, हमको हैरत लगती है बाप, हम कर क्या रहे हैं यहाँ। अरेंज्ड है, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। अरे जो यहाँ है वही है, अरेंज्ड है। हाँ, नहीं नोट्स नहीं लाए हैं, नोट्स नहीं लाए हैं, लेकिन हम अरेंज्ड है, जो चीज़ है वहाँ वही यही चीज़ है, सेम। आप लोग को हम 10 दिन के बाद दे देंगे, ठीक है। 10 दिन के बाद कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा आपको। हाँ हाँ,
खत्म हो जाएगा कोर्स आप लोग का। सर हमारे लिख के बाकी नोट्स में दे देंगे, पढ़ लीजिएगा घर में। लिख के अगर भेजेंगे तो हैं? लिख के दिखाएंगे आप कैसे दिखाएंगे? हाँ दिखाइए। मेरा कहना है कि हम आपको नोट्स दे देंगे, बाकी पढ़ लीजिएगा, कोर्स खत्म। हाँ मुझे बात को चलिए, ये आपको फीचर्स हुआ। ये इतना बिंदु लिखिएगा तो आपको एकदम नंबर गजगजा के देगा। कोठा भाषा का विशेषता, ठीक है ना, वही जब पूछा विशेषता क्या है, महत्व क्या है, फिर वर्गीकरण, इन 3 बिंदु पढ़ना है। कोठा भाषा की विशेषता हुआ है, कुछ भी करो भाई। सर अगर रीजन का हैं? मान लें ग्रीडी का है तो मेरा ग्रीडी में जो है भाषा यूज हो रहा है, अगर थोड़ा सा उससे इन्फ्लुएंस है तो नंबर ना काट देगा। कौन सी? मान लें पेपर में लिखे हैं, ठीक है ना सर, तो मेरा ग्रीडी का भाषा जो तो कोई की भाषा खोटे ना कहे हो, तो लिख सको है। उससे कोई ये फर्क की पड़ो ओकर में, तो लिखबे ओकर में कोठा यहाँ वाला कुछ फर्क है ओकर की, कुछ ठेठ शब्दावली के प्रयोग हो जाए चाहिए, ठेठ शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। जैसे मान ल, अरे यार बाद में हम बात करते हैं ना बाबू, बाद में बात करेंगे। ये है ना, उसमें है क्या कि जैसे मान लें कि यहाँ हम जो इतना प्रयोग कर रहे हैं, जैसे गीतें, गीत में, अब लीगली वहाँ गीत में प्रयोग पावल जाए तो आपको गीत में आपको हिंदी टाइप का हो गया, गीतें, है ना। ये सब चीज़ जो कारकीय रूप से जो बन रहा है ना वो अलग है। आप बोले थे 50-100 हाँ? दे देंगे, जिसे हाँ? 50-100 को वर्ड का एक दे देंगे। इतना शॉर्टकट का है, आप लोग बात करते हैं हमको समझ में आते हैं। मैं हम जो यहाँ कह रहे हैं 50 गो वर्ड में हो जाएगा कोठा, तो ये तो है ही है, पढ़ते पढ़ते आ जाएगा ना इसे 50 गो वर्ड। हाँ भाई, तो हम तो वही बोल ही रहे हैं, वो वर्ड्स जो है यहाँ जो आ रहा है उसमें नहीं छन के आ रहा है आपके पास। हाँ, बस पढ़ना तो पड़ेगा ही, नहीं पढ़ेगा कैसे नहीं होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ अब है कि इसका हम महत्व, अब विशेषता होगी, हम महत्व देखेंगे। शुरू में बोले ना, परिभाषा दिए ना कि भाई लोकगीत, लोक बटले गावल गीत, लोक समाजे प्रचल गीत, है ना, माने लोके कंठे बैसल गीत, है ना, लोक समाज पहिरायत गीत, यह ना लोकगीत है। जे मौखिक रहो है, जेकर लेखक नाय रहो है ना, कंठे कंठे प्रचारित हो है प्रचारित, यही तो लोकगीत है, वही तो फीचर हुआ इसका। मौखिक रहता है, आलिखित रहता है, ठीक है, और इसको समाज का थाती है, विरासत है, किसी व्यक्ति का इसमें अधिकार नहीं है, ये सब नहीं इसकी विशेषता। सरल रहता है, सहज रहता है, ठीक है। हम दे देंगे नोट पर, ज़्यादा चिंता मत करिए, वही बात हम बता रहे हैं जो नोट्स में है, जो हम यही बात बता रहे हैं जो अभी आप मैंने पूछ रहे आया, मान लीजिए नोट्स में देंगे, फिर हमको पूछना आइएगा, पूछने आया क्या होता है सब पूछना आइएगा, वही हम पूछ रहे हैं। इसलिए वहाँ आप आया के फिर चक्कर में पड़ जाएगा, याद रहता तो ठीक है ना, तो गढ़वाजी में कौन सी बोला ले ले मरते, मुझे बात को यहाँ सारे सवाल का जवाब भी मिलता जाएगा ना। तो ये है कि आपको विशेषता। अब हम इसको महत्व करेंगे, इसमें 1-2 बिंदु महत्व आ गया है इसमें। जैसे महत्व में यह है कि वो है कि लोक समाज का पाठ्यक्रम रहा है मौखिक परंपरा में, ये महत्व आ गया इसमें। महत्व विशेषता में थोड़ा गड़बड़ हो ही जाता है। ये महत्व है कि ये लोक समाज का जो मौखिक परंपरा, वाचिक परंपरा में सिलेबस है, वो महत्व है ना। सरल है, सहज है, मौखिक है, ये सब विशेषता हुआ। अश्लीलता नहीं है ना। उसमें लोक समाज का संघर्ष की कथा है, लोक समाज की भिड़ंत की कथा है, अपने परिवेश की कथा है, इसमें प्राकृतिक चित्रण बहुत ज़्यादा रहता है, ये सब विशेषता हुआ, ठीक है ना। बाकी अब है कि इसका
देखिए मेरा कहना है, आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, यही खतरनाक बात है। ट्रस्ट मी, गंगा पार हो जाएगा। आप लोग संग कहाँ नहीं आते हैं? मेरा वही कहना है, हम पर बिलीव करिएगा, हम पर ट्रस्ट करिएगा, वो व्यापार होगा। और ऐसे कहिएगा कि हम एक चीज, मैं टीचर हूँ, मैं बता रहा हूँ, और आई एम पैशनेट, टीचिंग इज माई पैशन नॉट प्रोफेशन, इसलिए हम कहीं कोताही नहीं करते हैं देने में, समझे बात को। और हम चाहते हैं कि आप समझ के लेवल में चली जाए, सो दैट आप लिखे गिरिडीह भाषा में, हमको क्या दिक्कत है? थोड़े हमरा है कि हमारे स्टैंडर्ड वाला हो गया, सो थोड़े समझ के स्तर पर हो जाए साहब, आप लिख सकते हैं, समझ तो लीजिए कि क्या है सो। इसलिए कई ऐसे शब्दावली हैं जो आपको हम यहाँ समाधान होगा। तो लोकगीत एक महत्व, ठीक है, ये है। पहला है कि खोटा लोकगीत दे सकते हैं, जोर दिएगा, खोटा लोकगीत मनोरंजन के बड़का साधन है। गुमायर मतलब भीतर का जो अंदर में जो भीतर में जो क्या बोल सकते दर्द है, भीतर का जो व्यथा है, वेदना, उसको कम करता है। जब आप दुखित हो उसमें गीत गाइए, देखिए कम हो जाता है। गुमायर के काम करो, है ठीक है ना। तो अगला है कि हाँ? शिक्षा, यहाँ शिक्षण है, इसलिए हमने इन्वर्टर में डाल दिया है, लोक शिक्षण है ना, इसके इन्वर्टर में डाल दिए हैं।
यहाँ माने सामूहिकता के बोध खराब हुए। हम कह लियो ना पहले कि मैंने अकेले नहीं गावल जाए, जब भी है कि साथ में समुदाय में है ना, तो है कि लोग मैंने मन थकान के मिटाए के आगू बढ़े के खूब पैदा करो है। मन थक गया है आदमी तो उसमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है गीत, है ना। मन की थकान, थकान अलग न देना हुआ। मनक थकान, ये मनक अलग हुआ, थकान अलग हुआ। मनक थकान के मिटाए के आगू बढ़े खूब पैदा करो, खूब मने उत्साह खूब पैदा करो है। मैंने बड़का बड़का काम सहजे निघेर जाए, जैसे रोपनी वाला है, क्या पता चला रास्ता चल रहा है, 15 किलोमीटर चले जा रहे हैं, गीत गाते हुए चले जा रहे हैं, चिंता नहीं। मेला पहले जाता था ना आदमी तो पूरा गाते हुए जाता था, अब कब खत्म हुआ 20 किलोमीटर चल गए पता नहीं चला। माने बड़का बड़का काम सहजे हो जाए, ठीक है ना। ये सब विशेषता में है, नहीं महत्व में है। मन थकान के मिटाई के मैंने मिटा करके आगू बढ़े खूब पैदा करो है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है ना। खूब पैदा कर उत्साह पैदा करता है, ठीक है ना। बड़का बड़का काम सहजे निघर जाए, इतना महत्व है इसका, महत्व इतना ही है। कितना बिंदु हो, 10 बिंदु हो, 6 है ना, ठीक है। तो ये आपका लिखा जितो न भारी ना है ये बोला, ठीक है ना। हड़बड़ाइए मत, सब ठीक भैया तो देखते देखते देखते, है ना। अब है कि महत्व विशेषता, है ना। विशेषता भे गए, महत्व हो गलो, कुछ बोले को तो वर्गीकरण अभी करेगा। वर्गीकरण के जो है मतलब, अरे यहाँ सुना है, बाटा खूंटा, खोटा लोकहित बाटा खोटा, बाटा बखरा भी बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं, बंटवारा, है ना। देखिए भिन्न भिन्न आधारे गीत गुला मैंने गीतों को, है ना,
गीत गुला के, जैसे बहुत बार के गीतबैन नहीं बोल सकते, गीतबैन की बांटल जाए तो उससे अच्छा गीत गुला सुंदर लगता है। कहीं कहीं पर चूंकि साहित्य लिख रहे हैं तो साहित्य में साहित्यिकता होनी चाहिए। साहित्य की भाषा थोड़ी अलग है, नहीं देखते नाटक में कैसे बोलता है, हम तुम्हें देख लेंगे, एक स्टाइल जब सीधे बोलते हम तरह देख लो, है ना, चाहे हम तुमको देख लेंगे, ऐसा नहीं, एक्शन देना पड़ता है। तो उसमें जो जिस चीज़ में बात हम समान जो बात करते हैं, न्यूज रीडर पढ़ता है, कितना बढ़िया न्यूज रीडर पढ़ता है, ये समाचार खत्म हुआ है ना, अभी आप देखेंगे, ऐसे बोलता है। तो वो तरीका है। तो साहित्य है तो साहित्य में साहित्यिकता होनी चाहिए। जैसे गीत गुला सुंदर लगो है, गीतमैन के बांटल जाए पारे, बैठल बांटल, यहाँ ये कह सकते बांटल गेल है, मैंने लोगों ने बांटा है, ऐसे आप कह सकते विद्वान गुला, चाहे विद्वान सब बांटल हथी। यहाँ गीत गुला से अच्छा न गीत गुला है तो गीत सब बोल सको है, गीतमैन ने बोल के गीत सब होने से क्या होगा कि फिर मगही के पुट आ जाता है उसमें, वहाँ सब चलाता है ना। यहाँ जो है सो मगही में सब है, हाँ, फिर आपको मैथिली में सब है। तो यहाँ गीत गुला के बांटल गेल है। आधार कौन कौन है भाई? पहला है अवसर के आधार, अवसर के आधार, है ना, पहला है अवसर के आधार। अच्छा, इसमें एक तो फीचर में और एक लिखिएगा, बोला गया फीचर में समय से बेसमय नाय गावल जा है। खोटा लोकगीत के समय से बेसमय नाय गावल जाए, फीचर में। जैसे बुझा जब बिया के गीत अभी गाने लग गए, ऐसा नहीं, वो ठीक है ना। अब है कि अब अवसर का आधार, मतलब भिन्न भिन्न अवसर है। मान लो कि पहला है पर्व त्योहार के बेरा, पर्व त्योहार में गीत होता है, सोहराय का गीत है, कर्मा के गीत है, पर्व त्योहार हुआ ना। टूसू भादो गीत का नाम है आपको, बावड़ी पर्व की गीत है, ठीक है। दूसरा है कि तीसरा है आपको काम करे बेरा, काम करे बेरा में बात ये है। चौथा है जैसे काम करे बेरा, जैसे कौन कौन हुआ, रोपनी, निकौनी, ईख पेराई, इस सब गीत चलो है। डर चले बेरा काम करने जा रहा है मजदूर, आ रहा है उस समय गा रहा है, जा रहा है उस समय गा रहा है, मेला ठेला जा रहा है तब गा रहा है। जैसे अवसर, इतना अवसर पर्व त्योहार के बेरा, जैसे मान लीजिए यहाँ कर्म, जैसे हुआ करम, सोहराय, है ना, सरहुल, ये सब है। हाँ, कोनो संस्कार में शादी ब्याह हुआ, सहिया हुआ, सहिया भी लिख लीजिए। चौथा नंबर डहर चले के बेरा, रास्ता चलते समय, डहर में रास्ता, डहर चले के बेरा।
जैसे हमारे पर्व त्योहार के बारे में कौन है, सरहुल है, करा में सोहरा एक गीत है। बाउंड्री वाला भी लिख सकते हैं, बाउंड्री लिख सकते हैं यहाँ, इसे में डाल दी बाउंड्री, है ना। बाउंड्री पूछ रहे हैं ना। फिर है कि अब कौन संस्कार कर, शादी ब्याह वगैरह हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ, मुंडन संस्कार हुआ, उसमें फिर काम करे बेरा रोपने निकोने। हेलो, प्रणाम प्रणाम, थोड़ी देर में बात करिए ना। तो ये है डहर चले बेरा, रास्ता में चले जा रहे हैं तो गा रहे हैं, गाते गाते चले जा रहे हैं, गाते गाते आ रहे हैं। आमतौर पर देखें कि मेला जाता है ना तो उसमें पूरा गाते हुए जाता है, दल के दल बना करके, ठीक है ना। तो ये अवसर के आधार पर हम इसको इससे बांट सकते हैं, इतने सारे अवसर के आधार पर होते हैं। अब है कि हम बोलेंगे विषय के आधार पर, एक दूसरा आधार हुआ विषय के आधार पर, ये अवसर के आधार पर हुआ, दूसरा हुआ विषय का आधार है। विषय का आधार है क्या है कि आपको श्रृंगार भाविक गीत, ऐसा प्रकृति के गीत भी कहा जा सको है, प्रकृति चित्रण के गीत, प्रकृति छापा के गीत, है ना। इसमें जैसे मान लें कि खास करके मौसम आधार पर गीत होता है, उसमें दिखाई पड़ता है, प्रकृति चित्रण होता है। जैसे नहीं बोले कि भगवान चल रही हैं बिना पाँख के देखा लिया अपना, वो सब गीत वगैरह है। चाहे वो बोलेंगे कौन फूल लाल लाल, कौन फूल ऐसा बोलता है, हाँ गाना नहीं, वो लिखना होगा। हाँ वो देखिए, जब ये सब में पूछेगा, इसका जब अलग से पूछेगा कि खोठा गीतों में प्रकृति चित्रण, तब दो चार को गीत देना होगा, वो नोट्स में है। हम इस पर अभी कहाँ पढ़ा रहे हैं, अभी ये तो वर्गीकरण हम कर रहे हैं। वर्गीकरण में जब हम इसमें आएंगे, खोठा लोकगीतों में श्रृंगार, खोठा लोकगीतों में प्रकृति चित्रण, ठीक है ना। फिर है कि आपको वात्सल्य गीत, या छुआ प्रेम बोल सकते हैं, वात्सल्य गीत। एक चोज कोड होता है कि उसको वात्सल्य में बच्चों दुलार गीत बोल सकते हैं, बच्चों के प्रति जो होता है, माँ बाप के गाती है ना बच्चों के लिए, तो वो सब चोज कोड के गीत है। श्रृंगार भाव के गीत है, प्रकृति चित्रण गीत है, और भी आपको है ना, ये है आपको। ठीक, जैसे मान लो वहाँ बड़ी के अंदर ब्याह, शादी ब्याह में भी कितना होगा, तो वहाँ तो डेग पिछू नेग है, और हर नेग के गीत है। ये लगन के गीत है, ये मड़वा के गीत है, तो ये विदाई के गीत है, ये माने पोखर खोड़ाई के गीत है, तो ये पानी काटा गीत है, आमलो पिया गीत है ना। ये सब परिछन के गीत है। ब्याह में उसे में कितना किस्म का हो जाता है।
हैं? हाँ, जन्म संस्कार के भी गीत है। हाँ, जैसा वही बोल रहा है कि आपको जो है सो संस्कार गीत यहाँ हुआ ना, फिर इसमें विषय का संस्कार भी चलाएगा ना, यहाँ संस्कार गीत है। इसमें जितना किसी को संस्कार हो उसी आधार पर हो ना, जैसे कोनो संस्कार गीत है, आधार संस्कार के अवसर पर गाए जाते हैं, तो वो जो है सो आपको धार्मिक गीत यहाँ नहीं है, ठीक है ना, यहाँ धर्म गीत नहीं है, वो विशेषता में दिखाई पड़ रहा था। तो ये आपको विषय के आधार पर है और अवसर के आधार पर है। वो है क्या कि कुल मिलाकर यही वर्गीकरण का आधार है। फिर उससे बहुत सारे ब्रांचेज हो जाते हैं, है ना। तो आपको ढार चरक बेरा में एक ही गीत, जैसे मान लीजिए है कि आपको पर्व त्योहार में जैसे गा, जैसे पर्व त्योहार में दो गीत है, दोहा जो आपको बावड़ी में गाते हैं लोग मकर संक्रांति में, और टुसू भी गाते हैं उसी समय, और दूसरा है कि आपको चाँचर गाते हैं आपको सोहराय में। तो ये दोनों गीत को, दोहा और चाँचर, ये दोनों गीत को रास्ते चलते भी गाते हैं लोग, माने वो कार्य गीत भी है, वो मतलब है कि डहर चले के बेरा भी गाते हैं लोग। डहर कार्य गीत मन डहर चलने के समय उसको जाने से दोहा भी, यहाँ इसके साथ में देखिएगा कि दोहा है और चाँचर है, ये दोनों गीत को गाते हैं आपको इसके साथ में, ठीक है ना। तो फिर है कि जैसे मान लीजिए पुआल चढ़ा रहा है, ईख पेराई हो रहा है, केतारी कटाई हो रहा है, उस समय भी यही दोनों गीत गाता है, मैंने कार्य गीत में भी आता है। रोपनी कार्य गीत में रोपनी निकोनी अलग हो जाता है। हाँ, धान रोपने के समय, धान कटने में भी गाता है ना, धान कटनी धान रोपनी निकोनी में भी गाती है महिला लोग। अब कहाँ है वो सब चीज, खत्म हो जा रहा है सब, वीडर क्या क्या निकला हुआ है। तो अब हैं डीजे, अब जानबो नहीं करता, ठीक बोलते हैं, अब डीजे बजा के नाचती है महिला लोग, नाचती है। तो अब मान लीजिए उसमें पर्व त्योहार में करम सोहराय सब सरहुल सब आ गया। सरहुल हम लोग यहाँ नहीं है, हम लोग यहाँ सरहुल गीत नहीं है, करम और सोहराय के गीत है। हम लोग सोहराय गीत है, चाँचर कहलाता है वो। सोहराय गीत बहुत है उसमें, सोहराय गीत बहुत ज़्यादा है। यही चाँचर जो है ना सोहराय गीत है। तो ये है कि आपको इसी आधार पर, अवसर के आधार पर, विषय के आधार पर ये गीतों का वर्गीकरण हुआ, ठीक है। बहुत भारी नहीं है, इसको स्केच बना के दे सकते हैं, खाका बना के दे सकते हैं, या फिर खाका बनाने से अच्छा रहेगा ऐसे ही लिखना अच्छा रहेगा। खाता बना सकते हैं खाली समझने के लिए, लेकिन लिखिए परीक्षा में ऐसा सुंदर लगेगा, ताकि उसके उदाहरण देते जाइएगा, कौन गीत किसका है, कौन गीत किसका है। 10 मार्क्स का देखिए, अगर आप मैक्सिमम 300 शब्द 300 शब्द पूछते हैं एक पेज। तो अगर थोड़ा डबल स्पेस में लिखते होंगे तो 2 पेज हो जाएगा। डबल स्पेस में लिखना ही ठीक रहेगा, सुंदर लगेगा देखने में। हमारा जो लिखा हुआ थोड़ा सिंगल स्पेस में है, हमारा नोट्स जो है ना थोड़ा सिंगल स्पेस में। हम हालांकि बहुत कोशिश किए हैं कि हम उसको एकदम साफ साफ लिखे हैं, है ना, साफ साफ लिखे हैं उसको, है ना। इस जो अभी ये पुराना नोट्स है, माने इससे थोड़ा अपडेटेड है। हालांकि अभी बहुत जैसा इजाफा हुआ, इस बीच में कितनी किताबें निकली है वो सब यहाँ उसमें है, इसमें नहीं है। हालांकि चीज़वा माने बेसिक तो चीज़ वही है। इसको है क्या कि थोड़ी सी क्या है कि एक दूसरा लड़का लिखा है, मतलब बैठा के लिखाए हैं, तो थोड़ी उससे गलतियाँ हुई है, वो सब थोड़ा इसमें है। और हम जो इसमें अपना मेरा कुछ डाला हुआ उसमें नहीं गलती है। ये लड़का पास किया लड़का देखिएगा 116 लाया है, समझे ना। असो भी भोजपुर का इसी का है, भोजपुरी वासी है वो लड़का लोग। पढ़ने वाला ध्यान से पढ़िएगा तो
खाली घंटा में बात मत करिए, हम बेड़ा निकल जाएगा आपका, एकदम आराम से पार कर दिएगा, समझे ना। इसलिए अकबकाइए मत, अकबकाने कोई जो हड़बड़ाइएगा तो सब गड़बड़ होगा। एक आदमी अकबका गया कि बोला कि हम सब जानो हली, अब केकरा लिखे केकरा वह में हमरा अकबकी चढ़ गए, ये सब सवाल जानो हलिए बगोदर का था। सर हम जानो हलिए, हमारे तय करने में फैसला कि वन वाला लिखिए केकरा नहीं लिखिए, दो सवाल छूट गए। इसलिए जानिएगा सब, मैं इतना बता रहा हूँ। रह गई बात की अगर आप भी खोटे भाषी हैं तो दिक्कत क्या है। तो ये हुआ वर्गीकरण, महत्व, विशेषता, तीनों हुआ ना। अब इसमें ये बात है कि अगला है कि विभिन्न चित्रण है, देखिएगा पढ़िएगा कि खोटा लोकगीतों में विभिन्न चित्रण है ना। और अगर अभी नया ट्रेंड अगर डेवलप करेगा तो किसी एक गीत लिख करके उसका विश्लेषण करिए, ऐसे पूछ सकता है ना। हम अभी वो कराएंगे। जैसे मान लीजिए कि संस्कार, इसमें संस्कार गीत है कि बोलेगा कि खोटा गीत माने ब्याह संस्कार की गीत ये हो, चाहे बोलेगा कि खोटा लोकगीत संस्कार गीत ढेरी पावल जा है, लिखना होगा। तो यहाँ है कि श्रृंगार भाव गीत, मान लीजिए श्रृंगार, श्रृंगार क्या है। अभी हम चलते यहाँ शुरू करते हैं। खोटा लोक गीतें भिन्न भिन्न छापा या चित्रण, ठीक है। अब हम लिखते हैं कि श्रृंगार, अरे यार, हेलो, नमस्कार सर, मैं डीटीडीसी कुरियर से बोल रहा हूँ। कहाँ से? आपका एक पार्सल आया हुआ था सर, इसको रिसीव करवा लीजिएगा रामगुंड बस स्टैंड से। कुरियर का? अच्छा, कोई पार्सल आया है? ओके, हम अभी तो हम रांची में हैं, आते हैं तो बात करेंगे। ठीक है सर। कौन सा कुरियर है? डीटीडीसी बस स्टैंड में है। बस स्टैंड वाला में है ना, डीटीडीसी ना? हाँ ठीक है। तो ये है कि आपको श्रृंगार, अब श्रृंगार क्या है समझिए। श्रृंगार भी दो तरह का होता है, एक संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में आपको नायक नायिका के मिलन भाव रहता है, और वियोग श्रृंगार में नायक नायिका का विलग होने का भाव रहता है ना, नायक नायिका हटती है, ठीक है ना। तो वियोग श्रृंगार है, ठीक है ना। तो वो दोनों को बारे थोड़ा थोड़ा देना होगा। श्रृंगार है तो संयोग श्रृंगार भी और वियोग श्रृंगार भी। इसको पहले डिफाइन समझ लीजिए कि एक तो है कि आपको संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार। अब सीधे आ जाएगा श्रृंगार में तो गड़बड़ी होगा। श्रृंगार को समझिए, श्रृंगार के बेस में क्या है, श्रृंगार कैसे पैदा होता है। श्रृंगार एक रस है, श्रृंगार एक रस है, और उसका आधार क्या है, वो रस कैसे पैदा होता है। श्रृंगार भावना है क्या कि भावना, हम बताएं कि बहुत सारे भावनाएं रहती है। तो काम भावना, काम भावना माने क्या, सेक्स भावना, सेक्स की भावना इसकी बेस में है, काम भावना इसके बेस में है, आधार में है, और उसी से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। और ऐसे गीत जो श्रृंगार रस से भरे हुए हैं। अब श्रृंगार भी दो तरह का होता है, एक वो है कि आपको
मैंने श्रृंगार रस कहाँ, एक वो होता है कि संयोग, संयोग जो हुआ नायक नायिका में संयोग, नायक नायिका में बीजोग, ठीक है ना, वो श्रृंगार रस हुआ। एक तो हम उदाहरण बता रहे हैं, नीचे एक गीत है कि भाव प्रथा का गीत है, लेकिन लोक गीते में श्रेणी में आता है तो भाव प्रथा का। लोकगीत श्रेणी में जैसे आता है, आपको बोलेगा कि लिख दे गीत को, हम लिख देते हैं। ये ये भाव प्रत्यक नहीं, एकदम विशुद्ध खोटा गीत है, एकदम ठेठ। उसमें है कि इसको समझ लीजिए, एक लड़की जाती है, मतलब गीत का भाव ये है कि एक लड़की जाती है सरसों के खेत में, जाती है तो फिर लौटती है तो उसके दाग लगा हो रहता है, पीला पीला दाग उसकी चुनरी में, साड़ी में। एक धोबी से बोलती है कि बाबू धोबी, तुम इस दाग को हटा दो, धो दो। तो धोबी बोलता है कि हाँ हाँ, बोला कि तुम हटा देगा तो हम तुमको इतना सोना देंगे, एक दलिया सोना देंगे। तो वो धोबी बोलता है कि तो रात एक दलिया सोना को हम आग लगाएं, ये धोने वाला नहीं, धुलाएगा ही नहीं। ये श्रृंगार जो है, मतलब ये जो दाग लगा हुआ है ना, अब धुलने वाला नहीं है। बात बुझे, यहाँ सीधे सीधे नहीं कह करके, अरे सरसों का खेत, सरसों का पीला रंग प्यार का रंग है, कुसुमी रंग जो है सो, कुसुम देखे है ना, कुसुम का रंग है, कुसुम भी फूल होता है ना, कुसुम मैंने फूल होता है। हाँ एक मिनट, तो वो जो है सो आपको कुसुमी रंग, उसमें गीत है कि राय बारी गेली सरिसा बारी लागी गेल आई, कि मैं सरसों के खेत में गई थी, लग गया, क्या लगा, कुसुमी रंग दगिया लगी गेले, कुसुमी रंग मेरे चुनरी में लग गया। फिर बोलते हैं कि देबो धोबी भैया डाला भर सोना हुआ धोइए दी है, कि तुम हमारा डाला भर सोना देते तो हमको धो दो। तो बोलता है कि आगे लगाए देबो डाला भर सोना हुआ ना ही छूटे रे कुसुमी रंग दगिया। बोलता है पगली, ये प्रेम का दाग लगा हुआ है, छूटेगा? अरे सरसों खेत में गई थी, इसी से अफेयर हो गया होगा ना, आंख लड़ गया होगा। भाव यहाँ ये है। बोला कि तुम समझ गए धोबिया, ये साधारण दाग है, ये तुम्हारा लग चुका है, वो लग गया, ये छूटने वाले, तुम्हारा ढाला भर सोना तुम रखो। ये संयोग श्रृंगार है, ठीक है ना। मैंने नायक नायिका के बीच का श्रृंगार वहां दिखाई पड़ रहा है। तो इसको लिख लीजिए गीत को, छुट्टी का हुक्म हो गया है।
ओके उठ दे, बस छुट्टी हो गया। ये गीत है श्रृंगार का, संयोग श्रृंगार की गीत है, मिलन भाव है इस गीत में। याद रहा तो बस बस याद रहा तो एक है। हैं? हाँ कल है, कल लोकगीत खत्म, लोक कथा भी खत्म कर देंगे कल। ऐसे ही भाव वहाँ भी सारा विशेषता फीचर सब वैसे ही हैं, ठीक है ना। बहुत जल्दी चल जाएगा, ऐसा बात नहीं है। हाँ? आगी लगाए देवे डाला भेर सोना वहाँ नाही छूटे, कोमा है कुसुमी रंग दगिया नहीं छूटे। भाव समझ गया ना? ओके। चले गए लोग, चल बैठा दीजिए पिता उन लोग को। हाँ बोलिए। सर आ गए। गुड आफ्टरनून। हाँ गुड आफ्टरनून। गुड नाइट। गुड नाइट। फोन रिसीव नहीं करते हो, बोले कि बात करना है फिर अरे नहीं बॉस, ऐसा हुआ ना कि अरे कल